Hi everyone, today I am discuss about semiconductor diode as a rectifier. Semiconductor diode as a rectifier. इससे पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं सेमीकंडक्टर डायोड होता है क्या है, या पीएन जंक्शन डायोड भी कहते हैं इसको। तो सेमीकंडक्टर जो होता है एज क्या होता है, रेक्टिफायर की तरह होता है। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, देखिए जो अल्टरनेटिंग करंट है आपकी, अल्टरनेटिंग करंट को क्या होता है, आपकी अल्टरनेटिंग करंट होती है, अल्टरनेटिंग करंट है, इसको कन्वर्ट किया जाता है, इसको कन्वर्ट करंट किया जाता है डायरेक्ट करंट में। यानी अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट किया जाता है डायरेक्ट, यानी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टिफिकेशंस कहते हैं। देखो रेक्टिफिकेशंस, देखो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं रेक्टिफिकेशन। क्या कहते हैं, रेक्टिफिकेशन। देखो अब डायोड जो है वो क्या करता है, एक रेक्टिफायर की तरह काम करता है। मैंने कहा अल्टरनेटिंग करंट्स या अल्टरनेटिव वोल्टेज को हम डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टिफिकेशन। ठीक है, और इसके लिए जो एपरेटस का यूज किया जाता है, जिस एपरेटस का यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं रेक्टिफायर। उसे हम क्या कहेंगे, रेक्टिफायर। जिस एपरेटस का यूज करेंगे हम, ठीक है, किसको, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट करंट्स या डायरेक्ट वोल्टेज डायरेक्ट सोर्सेज में कन्वर्ट करने की प्रोसेस जो है वो रेक्टिफिकेशन कहता है। जिस एपरेटस का यूज करते हैं उसे हम कहते हैं क्या, रेक्टिफायर। ठीक है, तो क्या होता है रेक्टिफायर, देखो प्रोसेस कन्वर्टिंग टू अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट वोल्टेज और डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशंस। डायोड इज यूज्ड, यानी पीएन जंक्शन डायोड इज यूज्ड या सेमीकंडक्टर डायोड इज यूज्ड a rectifier for converting alternating currents to direct current या alternating voltage to direct voltage। ठीक है, अब देखो इसके प्रिंसिपल क्या होगा, इसका कैसे होगा आपका प्रिंसिपल। देखो हमने आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर्व पढ़ रखे हैं जंक्शन डायोड को, तो वे क्या अलाउ करते हैं, करंट टू पास। We see that the is allow current to pass only when करंट का पास होती है जब ये क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है। हम आईवी कर्व शो कर चुके हैं, वो करंट कब अलाउ करती है, जब आपका जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस होता है, जब क्या होता है आपका क्या, फॉरवर्ड बायस में ही वो करंट को अलाउड करती है। सो एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द डायोड। तो हम क्या करते हैं, डायोड के अक्रॉस अल्टरनेटिंग वोल्टेज को क्या करते हैं, यूज करते हैं, अप्लाइड करते हैं। तो क्या होगा, द करंट फ्लो ओनली दैट पार्ट्स ऑफ द साइकिल व्हेन डायोड इज फॉरवर्ड बायस। तो करंट उसी उसमें फ्लो होगी जो क्या होगा, जो साइकिल क्या होगा, फर्स्ट पार्ट यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं। द करंट फ्लो ओनली द पार्ट ऑफ द साइकिल्स व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस। जो साइकिल फॉरवर्ड बायस में होगा उसी में क्या होगी, आपकी करंट फ्लो होगी। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू रेक्टिफाई द करंट ओवर वोल्टेज। यह प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं कि वोल्टेज को रेक्टिफाई करने के लिए, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को रेक्टिफाई करने के लिए। ठीक है, देयर आर टू यूजिंग डायोड एज ए रेक्टिफायर। दो डायोड हम रेक्टिफायर के रूप में यूज करते हैं। पहला है आपका इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर या डायोड एज रेक्टिफायर। देखो हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। देखिए अब यहां से देखो, हम ये इतना तो जानते हैं कि जो पीएन जंक्शन डायोड होता है फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, और रिवर्स बायस में क्या होता है, इंसुलेटर की तरह
बिहेव करता है। क्या देखो, जो डायोड होता है, सेमीकंडक्टर डायोड की बात कर रहे हैं या पीएन जंक्शन डायोड की बात कर रहे हैं, पीएन जंक्शन डायोड, या इसे हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर डायोड या सेमीकंडक्टर डायोड कहते हैं। ये कब, इसमें कब करंट फ्लो होती है, कब ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, कब कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, जब ये फॉरवर्ड बायस होगा, ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, हम जान चुके हैं। फॉरवर्ड बायस में कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, रिवर्स बायस में एज ए इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है। इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होगा, तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, हाई होगी। तो इसमें रेजिस्टेंस लो है, रेजिस्टेंस आपका क्या है, रेजिस्टेंस आपका क्या है, लो है। यानी लो कितना होता है, ये अप्रोक्स होता है इन ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 2 ओम के ऑर्डर में होता है, लो होता है, तो इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी इन कंपेयर टू रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है, तभी एज ए इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है ये रिवर्स बायस। इसमें रेजिस्टेंस इस ऑर्डर में होता है आपका, अप्रोक्स रेजिस्टेंस इस ऑर्डर में होता है 10 टू दी पावर आपका 5 ओम के ऑर्डर में होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। रेजिस्टेंस कम है तो उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो इसमें क्या होती है, आपकी करंट फ्लो होती है। यानी ये क्या है आपका फॉरवर्ड बायस, क्या है फॉरवर्ड बायस में क्या होती है, करंट फ्लो होगी, आपकी फॉरवर्ड करंट फ्लो होगी। देखिए अब इसमें देखिए इसका यूज हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी डायोड को हम दो तरह से क्या करते हैं, रेक्टिफायर में यूज कर सकते हैं। पहले हाफ वेव रेक्टिफायर, देखो हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं। जैसे कि हम नाम से ही पता चल जा रहा है, ये चल रहा है कि यह डायरेक्ट, यह रेक्टिफायर अल्टरनेटिंग वोल्टेज को केवल हाफ वेव की क्या डायरेक्ट वोल्टेज या हाफ वेव को डायरेक्ट यानी रेक्टिफाई करता है। मींस ये क्या हुआ आपका, जो ये रेक्टिफायर है अल्टरनेटिंग वोल्टेज को केवल हाफ वेव में ही रेक्टिफाई करता है, केवल हाफ वेव की वोल्टेज को ही रेक्टिफायर करता है। जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर है, डायोड काम कर रहा है, इससे क्लियर हो जा रहा है कि ये क्या करता है आपका, यह डायोड रेक्टिफायर यानी अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज को हाफ वेव में ही रेक्टिफायर करता है, यानी हाफ वेव की वोल्टेज को ही क्या करता है, रेक्टिफाई करता है। इसके लिए एक सर्किट डायग्राम देखिए आप। ये क्या है आपका, इनपुट है एसी सोर्स, जिसे हम प्राइमरी कॉइल भी कहते हैं। ये क्या है, एसी सोर्स। यहां पर हमने एक ट्रांसफार्मर यूज किया गया है। ये क्या है आपका, ट्रांसफार्मर है। ये क्या है आपका, एक ट्रांसफार्मर है। ये क्या है आपका, ट्रांसफार्मर है। इसको हमने क्या किया, ये क्या है, एक पीएन जंक्शन क्या है, डायोड है, इसको ऐड किया और इसको हमने क्या किया, दूसरा टर्मिनल होते हुए इसको एक लोड से कनेक्ट कर दिया गया है। किससे, एक लोड होगा यहाँ पर, ये लोड है आपका, जिसको जहां पर हम यूज कर रहे हैं, ये क्या होगा आपका, लोड है, जहां पर हमें आउटपुट मिलेगा। ये से हम कहेंगे आउटपुट, यहां पर मिलेगा हमें आउटपुट और ये इनपुट। ये क्या है आपका, ट्रांसफार्मर है आपका। ये क्या है आपका, ट्रांसफार्मर। देखो जब हम क्या करते हैं, इसके लिए क्या है आपके, ये इनपुट है, इनपुट है मींस ये प्राइमरी कॉइल है, ये आउटपुट है आपका, यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल मान सकते हैं। यहाँ पर क्या मिलता है हमें, आउटपुट मिलता है इसके इस अक्रॉस, इस एंड्स के अक्रॉस। देखो हम क्या करते हैं, ये क्या है, हाफ वेव को ही रेक्टिफाई करते हैं। हम ये जानते हैं इन दिस सर्किट एसी वोल्टेज टू बी रेक्टिफाई कनेक्टेड टू ऑल प्राइमरी कॉइल्स इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एंड सेकेंडरी कॉइल इज कनेक्टेड। ये क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर से, स्टेप क्या, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है प्राइमरी जो कॉइल है, एंड सेकेंडरी कॉइल इज कनेक्टेड टू डायोड। देखो सेकेंडरी जो कॉइल है डायोड से कनेक्टेड, थ्रू डायोड से कनेक्टेड होकर एक लोड से हमने कनेक्ट किया गया है। ठीक है,
आउटपुट यहां पर मिलेगा हमें। देखो प्राइमरी कॉइल क्या है, आप में प्राइमरी कॉइल से हमने क्या कनेक्टेड कर रखा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सेकेंडरी कॉइल्स जो है उसके सेकेंडरी कॉइल के थ्रू हमने डायोड, सेकेंडरी कॉइल डायोड के थ्रू हमने एक आउटपुट तैयार किया गया है आरएल्स, ठीक है। ये तो है आपका हाफ वेव सर्किट रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम कैसे वर्क करता है। देखो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल्स, देखो कब ये आपका फॉरवर्ड, सपोज हमने ये टर्मिनल क्या है आपके पीएन जंक्शन है, ए है और ये बी है। अगर इसको हमने पॉजिटिव किया और इसको नेगेटिव किया तो क्या होगी आपकी, देखो पहले हाफ साइकिल की बात करते हैं जब ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी है ए बी जो है उसका ए टर्मिनल हमने पॉजिटिव पोटेंशियल से और बी टर्मिनल नेगेटिव पोटेंशियल से क्या किया, ऐड किया, तो ये जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस होता है। जब हम ए टर्मिनल को पॉजिटिव पोटेंशियल और बी टर्मिनल को नेगेटिव पोटेंशियल से ऐड किया तो ये क्या होगा, आपका फॉरवर्ड बायस होगा। तो इससे क्या होगी, इस टाइम करंट फ्लो होगी। तो इससे क्या होगी, इस टाइम करंट फ्लो होगी, जिसे हमने कहा क्या करंट फ्लो होगी, फॉरवर्ड करंट फ्लो होगी। हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में क्या, जब ये टर्मिनल ए पॉजिटिव पोटेंशियल से ऐड किया बी नेगेटिव से, तो ये क्या होगा, आपका फॉरवर्ड बायस होगा, ये जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। तो इससे करंट फ्लो होगी जिसकी डायरेक्शंस लोड रेजिस्टेंस आरएल, ये आरएल है, ये क्या होगी सी से डी की ओर होगी, ये ऐसे क्या होगी, इसमें करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। ऐसे हम क्या करते हैं, यहां पर हमें क्या मिलेगा, आरएल जो है यहां पर क्या मिलेगा, हमें लोड मिलेगा यानी आपका सेकेंडरी। देखो जब आउटपुट वोल्टेज के सेकेंडरी यानी सेकंड हाफ साइकिल की बात करते हैं, मैं ट्रांसफार्मर की जो ए बी है इसको हम नेगेटिव टर्मिनल से इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड करते हैं, तो उस दौरान ये क्या हो जाता है, आपका रिवर्स बायस होता है। यानी ए टर्मिनल को नेगेटिव पोटेंशियल से बी टर्मिनल को पॉजिटिव पोटेंशियल से, तो ये जंक्शन डायोड रिवर्स बायस हो जाता है। तो इससे कोई करंट फ्लो नहीं होती है, इससे करंट फ्लो नहीं होती है। तो हमें कैसा दिखता है, देखो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो देखो ये आउटपुट वोल्टेज है पहला, तो इसका आईवी कर्व कैसा होगा, ये हम कैसा, यहां पर आउट इनपुट की बात कर रहे हैं, ये इनपुट क्या है आपका, इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज, इनपुट सिग्नल देखो किस टाइप से जा रहे हैं आपके, ये एक पूरे साइकिल के रूप में जा रहे हैं। ये क्या है आपके इनपुट सिग्नल है, यहां पर क्या है, ये टी है और ये क्या है इनपुट वोल्टेज है। तो इसका आउटपुट कैसे मिलेगा हमें, तो आउटपुट देखो पहले वाले हाफ साइकिल की बात करते हैं तो फर्स्ट जब फॉरवर्ड बायस होती है तभी इसमें करंट फ्लो होती है। तो यहां पर हमें आउटपुट वोल्टेज किस टाइप से मिलेगा, आपको देखिए आउटपुट वोल्टेज जो होगा ये पहले हाफ, जब ये क्या होगा, जब ये जंक्शन डायोड जब फॉरवर्ड बायस होगा तभी इसमें क्या होती है आपकी करंट फ्लो होगी। कब है फॉरवर्ड बायस, देखो पहले हाफ साइकिल में ही करंट फ्लो होगी, ये देखिए पहले हाफ साइकिल में ही करंट फ्लो होगी। और जो दूसरे हाफ साइकिल है इसमें क्या है आपका, इस हाफ साइकिल में ही करंट फ्लो हो रही है। क्यों हो रही है, इसमें ही फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस में ही इसमें करंट फ्लो होती है। तो हमें फॉरवर्ड बायस, जब फॉरवर्ड बायस होगा ये जंक्शन तभी हमें आउटपुट मिल रहा है इसमें। ये देखिए आउटपुट करंट्स ऐसे मिल रहे हैं टाइम के साथ, ओनली आउटपुट जो सिग्नल से मिल रहे हैं हमें कब मिल रहे हैं, जब फॉरवर्ड बायस क्या है आपका, जंक्शन डायोड क्या है आपका फॉरवर्ड बायस है, तभी हमें क्या मिल रहा है, ये आउटपुट मिल रहा है। देखिए यहां से आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। वर्किंग यही है, जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल्स की बात करते हैं, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है आपका फॉरवर्ड बायस होता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं, बायस दस द रेजिस्टेंस इन पीएन जंक्शन डायोड बिकम्स लो। देखो पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं, ये क्या होता है, इसमें फॉरवर्ड बायस होता है और इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है आपका कम होता है, रेजिस्टेंस कम होता है इस पीएन जंक्शन डायोड में। जब
क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है, तब इसमें क्या होती है, आपकी करंट फ्लो होती है, तब इसके इक्विवेलेंट हमें आउटपुट मिलता है। हेंस वी गेट द आउटपुट इन द लोड, तो इस टाइम हमें आउटपुट मिलता है लोड में, ठीक है। नेक्स्ट ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में पीएन जंक्शन क्या होता है, रिवर्स बायस होता है, यहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो इस नेगेटिव हाफ साइकिल के इक्विवेलेंट कोई आउटपुट हमें नहीं मिलेगा, यानी लोड के अक्रॉस हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। ये है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर एज डायोड की तरह बिहेव करता है।